आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को दीपोत्सव दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन में माँ लक्ष्मी साक्षात अपनी कृपा बनाएं और आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा ही सुख, समृद्धि, शांति, यश, कीर्ति सभी आपके जीवन में करोड़ों करोड़ की संख्या में उपस्थित हो जाएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत से विद्यार्थियों की उम्मीदें, आशाएं हम पे होती हैं और उन उम्मीदों और आशाओं को का भार जो है वो मैं अपने कंधों पर उठाया हुआ हूँ। आप सभी लोगों को सत्य और महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो, आप सभी लोगों के जो प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाए और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन के साथ साथ अन्य अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त हों। इसलिए हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन सा विकल्प हो सके। अभी सभी आप लोग पूरी तरीके से बिस्तर में घुसे हुए होंगे, है ना, रजाई ओढ़ करके या कंबल ओढ़ करके या चादर ओढ़ करके। और अभी का जो समय हुआ है वो रात्रि के लगभग 3:45 हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सुबह सुबह उठ करके अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ की तैयारी करे, है ना, या किसी भी चीज़ को आगे लेकर के बढ़ना चाहे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का स्वार्थ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये एकदम शाश्वत सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। आप सभी लोगों के लिए लखनऊ के लिए तैयार हुआ हूँ और लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी भाई बहनों के लिए हम जो मन से प्रयास करेंगे, आप लोगों का उसमें स्वार्थ ही नहीं बल्कि कल्याण होगा, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होगा। आज वहाँ पे मुलाकात करेंगे और शाम तक अपने घर को हम जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से हमारा घर जो है 100 किलोमीटर पड़ते ही है, 2 घंटे का समय लगेगा घर पहुँचने में, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों के लिए मैं लखनऊ निकल रहा हूँ और चूँकि सुबह का समय दिया गया है 10:41 का, ठीक है ना, 10:30 के बाद का टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच भी जाएंगे। और आप सभी लोगों की समस्याएं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखे जाएंगे और उनसे कोशिश ये की जाएगी कि एक ठोस आश्वासन, चाहे वो एज रिलैक्सेशन पे हो, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के हो, सीट वृद्धि को लेकर के हो, चाहे वो आपके एलटी ग्रेड जीआईसी को लेकर के हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, या बीएड विद्यार्थियों के जो है केस को लेकर के हो, तमाम उन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी लोग निश्चिंत रहें और कोशिश हम सभी लोगों की हमेशा ही प्रचंड और हमेशा ही आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही होती है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज काफ़ी सारे गणमान्य अधिकारियों के पास भी हम सभी लोगों को जाना है, क्योंकि भाई कहते नहीं कि आप उसको अगर उनसे कुछ अपडेट प्राप्त करनी है या अपने विद्यार्थियों के लिए अगर आपने कोई चीज़ करना है, ठीक है ना, विज्ञापन जारी कराना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी दुआ सलाम होना अत्यंत आवश्यक है, वो भी पर्व के दिन, तो जाहिर सी बात है वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की 60 जो नोटिफिकेशन है वो 20 तारीख को आ रही है, ठीक है। और 20 तारीख को आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमारा आवेदन कब से स्टार्ट होगा और कितने इसमें पद होंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ठीक। और जीआईसी लेक्चरर वगैरह में भी अच्छे खासे पोस्ट हैं, ठीक है। और वैसे तो 2860 पदों का था, लेकिन मान चलिए कि 400-500 पद जो है वो रिजर्व रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल ना हो, बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि तैयारियों का लेवल जो है दिन ब दिन वो बढ़ाया जा चुका है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको सीधा सपाट सा क्वेश्चन मिलेगा और हम आराम से बुकलेट हल करके 125 में 122-24 करके चले आएंगे, तो वो दिन लद गए, वो दिन पूरी तरीके से लद गए। अगर आप सभी लोग ये सोच करके तैयारी करते हो तो, ठीक है। स्ट्रेटजी बदल चुकी है गवर्नमेंट की भी और एक्सपर्ट की भी, जो विषय विशेषज्ञ आपका पेपर सेट करते हैं उनकी भी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको सिलेबस को डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, या आप ऑटोमेटिक क्लियर करने वाला मैटर उपलब्ध करा रहे हैं, आप वो ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को बेहतरीन विकल्प के तौर पे वो मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है। उसकी एकमात्र वजह है
कि हम लोगों ने पहले ही भांप लिया था कि पीईटी कैसे बनेगा, हम लोगों ने पहले ही भांप लिया था कि टीजीटी पीजीटी या एलटी जीआईसी का सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। तो आप लोग उसको प्राप्त करिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए लास्ट एक सप्ताह बाकी हैं, ओनली फॉर 1 वीक। अगर आपके लिए हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अधिकाधिक संख्या में जुड़िए, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से आराम से नियुक्तियां मिल जाएंगी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। और जो भाई बंधु, ठीक है ना, जो भाई बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उन्होंने अभी तक हमारी हियरिंग शुल्क जो है, मतलब मैंने उनको मैसेजेस किए हैं लेकिन नहीं दिया, ऐसे भाई बंधुओं को मैं अंतिम चेतावनी भी दे देना चाहता हूं कि वो अपना डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ हियरिंग शुल्क उसको प्रेषित कर दें, अदरवाइज उसके लिए वो स्वयं भी जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो झारखंड के हों, ठीक है ना। ऐसे विद्यार्थी भी ये चीज़ अगर हमारी वीडियोस को सुन रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ये काम वो ज़रूर कर लें। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आप सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला पूरी तरीके से शिक्षा निदेशालय में आपके पदों को इंक्रीज करने के संबंध में भी कार्य हो रहा है, ठीक है ना। वर्ग वाइज, कैटेगरी वाइज जितने भी पद हैं आपके जोड़े जा रहे हैं। अब मज़े की बात तो यह है कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 9,500 के पार जा चुका है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आपकी यही हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो होगा, कब होगा, लोकसभा चुनाव के बाद जून जुलाई में होगा, तो आप लोग अपने दिमाग से ये फितूर तो बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि जून जुलाई के बाद होगा। भैया ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का राज्य है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो चीज़ें आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता है ना कि ये चीज़ें नामुमकिन है, नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें बाबा जी करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहिए, हम पहले इनसे बोल रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ये सोच करके कि हाँ बहुत से यूट्यूबरों ने ये बोल दिया कि ये जो परीक्षा होनी है वो लोकसभा चुनाव के बाद होनी है, तो भैया लोकसभा चुनाव में अभी पूरे 6 महीना का समय बाकी है, ठीक है ना। और मार्च का पहले अधिसूचना लागू नहीं होने वाली, इसके लिए तो परेशानी बिल्कुल मत होइए आप लोग, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में भी आप सभी लोगों को पूर्व सूचना दी जा चुकी है। अब सिर्फ एकमात्र मुद्दा ये शेष रह गया है। क्या मुद्दा शेष रह गया है? आपका नॉन बीएड अर्थात टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में सचिव महोदय ने अपनी समस्या बता दी थी कि ये चीज़ें अगर होती हैं शासन के माध्यम से तो वो चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो अब कोशिश किया जाएगा कि अगर पीसीएस में अतिरिक्त अवसर नहीं दे रहा हो तो कम से कम खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एआरओ और एलटी जीआईसी वगैरह में भी दे दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पूरी तरीके से नहीं तो कम से कम 75% रिलैक्स मिल जाए, है ना। और वो भी आवेदन कर लें, क्या दिक्कत है भाई, चुनावी सीजन है, सभी को खुश करना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज मुखातिब हुआ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अब आप सभी लोगों से चाहेंगे हम विदा। अगर समय मिला तो शाम की वीडियोस अपलोड होंगी, अगर समय नहीं मिल पाया तो कल सुबह की वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो और अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए। अपना स्नेह और आशीर्वाद अपने इस भाई पर भी बनाए रखिए। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग आज इस दीपोत्सव का पर्व मनाइए। ये महापर्व है। आज के दिन महालक्ष्मी आप सभी लोगों पर मेहरबान हो, उनका आशीर्वाद और कृपा आप लोगों पर बना रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय महालक्ष्मी, शुभ दीपावली।